Hello everyone, so we're going to start the concept of plasma half-life in pharmacology, and this video will be in English and in Urdu, so partly in English and partly in Urdu, and this will suit most medical students in Pakistan, India, Bangladesh, etc. But more specifically for Pakistan because it is based fully on the UHS syllabus, right? So what is plasma half-life? And this is a concept that you're already familiar with, the concept of half-life, which you would have encountered while studying radioactivity, right? And so half-life was basically the time taken for the radioactivity of a radioactive substance to be reduced by 50%, or the time taken for the radioactivity to drop by 50%. Now, the concept is applied in almost the same manner in pharmacology, and we define it as the time it takes for the plasma concentration of a drug to be reduced to 50% of its initial value following the achievement of a peak. ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ना आपको दो प्रायर कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए फार्माकोकाइनेटिक्स के, अब्जॉर्प्शन, बिकॉज अब्जॉर्प्शन के जरिए जो ड्रग होती है ना वो अपनी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम में एंटर होती है. सेकंड कॉन्सेप्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, जिससे ड्रग ना ब्लड स्ट्रीम से रिवर्सिबली ट्रांसफर हो जाती है टू द फ्लूइड कंपार्टमेंट्स इन द बॉडी. अब किन फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में जा रही है, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो डिपेंड करता है उस ड्रग की अपनी प्रॉपर्टीज पर. ठीक है, अब वो प्लाज्मा में एंटर तो हो चुकी है. अब देखिए ना, कुछ टाइम लगता है पीक तक पहुंचने में. उसकी क्या वजह हो सकती है? बिकॉज अब्जॉर्प्शन इज नॉट ए एक्सट्रीमली रैपिड प्रोसेस, इट टेक्स सम टाइम डिपेंडिंग ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी ड्रॉ एन एक्सिस लाइक दिस, राइट, हमने इस तरह करके एक्सेस को शो कर दिया है. अब आईवी है ना, आईवी के केस में ये होगा कि ये जीरो टाइम है एंड ये एकदम से मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा. लेकिन अगर कोई और एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है ना, मसलन कि ओरल, तो ये जीरो टाइम है ना, बिकॉज दिस इज टाइम एंड दिस इज प्लाज्मा कंसंट्रेशन, तो पहले ये राइज करेगा. अब ये पीक तक पहुंच गया, इसको इतना टाइम लगा है. अब जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है ना वो कम होने लगेगी. क्यों? बिकॉज जाहिर है जब ड्रग ने अपना काम कर लिया तो इट्स गोइंग टू बी एलिमिनेटेड. एंड जनरली जो कर्व होता है ना वो यूं करके होता है. एंड ये कर्व आपके लिए फेमिलियर है बिकॉज व्हेन यू डिड फिजिक्स, सो यू सॉ दिस कर्व अ लॉट. स्पेसिफिकली आपने इसको रेडियोएक्टिविटी में बहुत देखा होगा. ठीक है, राइट. एंड ये एक इनवर्स रिलेशन को भी शो करता है, लेकिन रेडियोएक्टिविटी में आपने देखा होगा कि पर यूनिट टाइम जो ड्रॉप होता है रेडियोएक्टिविटी के वैल्यू में. सही है ना. सो इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी बाय 1/2 ड्यूरिंग एलिमिनेशन. देखिए ना, ये अगर 0 है एंड दिस इज लाइक 10, आई शुड हैव प्रोबेबली मार्क्ड द एक्सेस फर्स्ट, लेकिन इट्स नॉट टू लेट नाउ. 20, 30, अभी इसको हम ना 40 कर लेते हैं ऑलमोस्ट. एंड cats are fighting in the background, लेकिन ignore that. ठीक है, बिकॉज इज easy value to deal with. ये 40 पर पीक हुआ था. अब देखो कितना टाइम लगेगा फॉर दी प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू ड्रॉप टू 50%, 40 से 20. ये है ना, इसके लिए ना हम फिजिक्स में भी जब हम करते थे ना तो यूज टू ड्रॉ लाइन्स. ठीक, 20 ये है ना, 20 से हमने एक लाइन एक्सटेंड की हॉरिजॉन्टली जिसने कर्व को टच किया इस पॉइंट पर. अब हम इसको नीचे ले आएंगे ताकि हमें पता चले कि किस टाइम पर ये ड्रॉप हो चुका है. और उससे पहले जाहिर है हमने प्रीवियसली भी एक लाइन ड्रॉ की हुई थी 40 से लेकर पीक तक. ठीक है, सही, बिकॉज 40 पीक है ना, ताकि हमें पता चले कि वो किस टाइम पर पीक ड्रग कंसंट्रेशन अचीव हुई थी एंड किस टाइम पर ड्रग कंसंट्रेशन ड्रॉप हो गई थी टू 50% ऑफ इट्स नॉर्मल वैल्यू. अभी तक जो हमने बातें की ना ये तो बहुत ऑब्वियस ही है. जो एक्चुअल फार्माकोलॉजी है ना, जो चीज़ें जो आपको कंफ्यूज करेंगे, विल टॉक अबाउट दोस. ठीक है ना. सही है. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है क्लियरेंस का, जो कि आप प्रॉब्ली ना आप सेकेंड ईयर में कर चुके हैं व्हेन वी वर डूइंग द फंक्शन ऑफ किडनी. बिकॉज किडनी में क्लियर करना होता था ना ब्लड को ऑफ वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट्स. तो कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड कंप्लीटली रिमूव हो जाता था ऑफ अ पर्टिकुलर वेस्ट प्रोडक्ट इन अ यूनिट टाइम, क्लियरेंस था. यानी क्लियरेंस की यूनिट आप वॉल्यूम के हिसाब से लेते थे, ml पर मिनट. कितना वॉल्यूम प्लाज्मा का कंप्लीटली क्लियर हो गया ऑफ अ सब्सटेंस. तो ये क्लियरेंस, जब भी आप बात करेंगे ना हाफ लाइफ की, तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है. क्लियरेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियरेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ वी जो कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है. अब देखिए ना, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल बॉडी वॉल्यूम 48 लीटर होता है. उसमें से कुछ ECF कंपार्टमेंट का होता है, कुछ ICF का होता है. ठीक है ना. 28 सेल के अंदर होता है, 14 सेल के बाहर होता है. वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी. एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि रिलेटिवली स्मॉल है एंड देयरफॉर वो प्लाज्मा में एंटर तो हो जाता है ब्लड कैपिलरीज के पोर्स के थ्रू, लेकिन एक सेल के अंदर नहीं जाता. उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं. मे बी बाई नेचर जो ड्रग है ना वो लाइपोफोबिक है, यानी लिपिड हिटिंग है, और जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो लिपिड बेस्ड होती हैं. अगर वो लिपिड हिटिंग है ड्रग, तो जाहिर है वो सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकता. तो उस केस में इट इज गोइंग टू रिमेन इन द ECF कंपार्टमेंट, ICF में नहीं जाएगा. एंड वी नो कि ECF कंपार्टमेंट में दो बातें होती हैं, प्लाज्मा
एंड द इंटरस्टिशियम, क्योंकि वो ब्लड कैपिलरी से बाहर आया है तो ज़ाहिर टिश्यू के इंटरस्टिशियम में आया ना, तो इन टोटल ECF कंपार्टमेंट इज 14 लीटर, इस वॉल्यूम में ड्रग में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक डेफिनेट रोल होगा हाफ लाइफ में, बिकॉज हाफ लाइफ हैज टू डू विद एलिमिनेशन, राइट, एलिमिनेशन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द बॉडी। अगर किसी ड्रग की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, वो ज़्यादा एरिया में स्प्रेड आउट हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको ज़्यादा टाइम लगेगा बॉडी से रिमूव होने में, ठीक है ना। तो ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्लियरेंस है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्वियसली इन ml या लीटर, जबकि क्लियरेंस विल बी ml पर मिनट। ये कितना प्लाज्मा वॉल्यूम क्लियर हुआ था ऑफ दैट सब्सटेंस इन अ यूनिट टाइम। हाफ लाइफ के लिए वी यूज दिस फॉर्मूला, हम 0.693 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन अगर आपको फिजिक्स याद है तो यू वुड रिमेंबर ए सिमिलर कॉन्सेप्ट दैट वाज फॉलोड इन फिजिक्स, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम लगेगा क्लियर होने में, ऑटोमेटिकली हाफ लाइफ ज़्यादा है। क्लियरेंस का रेट ज़्यादा है, 1 मिनट में ज़्यादा वॉल्यूम प्लाज्मा का क्लियर हो रहा है फॉर सब्सटेंस, तो ऑब्वियसली हाफ लाइफ कम होगी उस सब्सटेंस की। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है, ऑलराइट। और हम यूँ भी करते हैं, बल्कि लेट्स टॉक अबाउट दैट लेटर, अभी भी बात करते हैं। अब देखिए इस केस में ना एक बात आपको पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी में भी इफ़ यू वर टू कंटिन्यू डूइंग दिस, अब 20 का आधा क्या होता है, 10 होता है ना, तो आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि स्ट्राइक करेगी इस कर्व को, आप ही नीचे जाएंगे। नोटिस करें कि टाइम जो इंटरवल है ना वो कांस्टेंट है, बिकॉज हाफ लाइफ फॉर अ कर्व ऑफ दिस नेचर हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। रेडियो एक्टिविटी में भी आपने ऐसे ही ऑब्जर्व किया होगा, राइट। टाइम इंटरवल की बात हो रही है, ये नहीं इसमें से जब ये सब्सट्रैक्ट करेंगे और इसमें से जब ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट करेंगे ना टाइम की, तो जो डिफरेंस आएगा टाइम का, टाइम इंटरवल है। इसको मैंने बहुत डिटेल में नहीं किया बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि आप फेमिलियर है फ्रॉम FSC एंड A लेवल्स एंड इवन O लेवल्स एंड मैट्रिक। अब जो हाफ लाइफ है ना वेरियस ड्रग्स की डिफरेंट होती है, जैसे कि एस्पिरिन की 4 आवर्स है, मतलब आपने एस्पिरिन ली किसी वजह से, राइट, तो यू वुड एक्सपेक्ट कि 4 घंटों में जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है ना दैट विल ड्रॉप, लेकिन आपने क्या चीज़ रेफरेंस मार्क लिया है 4 आवर्स आफ्टरवर्ड, 4 आवर्स आफ्टर हैविंग अचीव्ड पीक कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन और द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ एस्पिरिन विल ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल पीक वैल्यू। तो ये बात ना जब आपने डिफाइन करना है ना, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सॉर्ट ऑफ लाइक मेक श्योर दैट द टीचर नोज, द प्रोफेसर नोज कि यू नो कि पीक कंसंट्रेशन के बाद हम लेते हैं, ठीक है ना। जो पेंसिलिन है ना उसकी वैल्यूज आपको हाफ लाइफ भी पता होनी चाहिए, बिकॉज दे कैन आस्क यू फॉर इट एंड इफ इट्स अ गुड आइडिया फॉर यू टू नो अ बिट ऑफ इट। वॉर्फरिन की बड़ी इंटरेस्टिंग है, इट्स लाइक 44 आवर्स। वॉर्फरिन की कितनी होती है 44 आवर्स। अब देखो वॉरफेरिन, यू कैन रिमेंबर इट कि देयर वाज अ वॉर फॉर 44 आवर्स, ठीक है, 44 घंटे लड़ाई चलती रही और समथिंग लाइक दैट। एस्पिरिन की 4 आवर्स है, व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आफ्टर पीक कंसंट्रेशन ऑफ aspirin has been achieved in the body, 4 hours later the peak concentration will have dropped to 1/2 of the initial value, ठीक है। तो ये आप 2-3 वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। डाइजेपैम की 44 है, डिजॉक्सिन जो कि कार्डियक पेशेंट्स को दिया जाता है उसकी 40 होती है, एस्पिरिन की सिर्फ 4 होती है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ये बहुत रिजेंबल कर रहे हैं ना, वॉरफरिन 44, डिजॉक्सिन 40, एस्पिरिन 4 आवर्स, डाइजेपैम 30 होता है, और पेंसिलिन जी, पेंसिलिन को आपको क्यों याद रखना चाहिए बिकॉज उसकी हाफ लाइफ सिर्फ 30 मिनट है, तो बहुत ही हाउ शुड आई पुट इट, हाफ लाइफ बहुत छोटी है। सो जस्ट टू हैव अ बिट ऑफ एन आइडिया कि काफ़ी वेरिएंस हो सकती है, काफ़ी वेरिएबिलिटी हो सकती है बिटवीन द हाफ लाइफ ऑफ वेरियस ड्रग्स, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस भी होती है जो कि यू विल फिगर आउट सूनर देन लेटर। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हाफ लाइफ को अफेक्ट करेंगे, नॉट दैट हार्ड। उसकी क्या क्या वजूहत हैं, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट क्लियरेंस, 1 यूनिट टाइम में हाउ मच ऑफ द प्लाज्मा विल बी क्लियर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। ऑलराइट, बैक टू व्हाट वी वर डूइंग। जो कॉन्सेप्ट्स है ना, जो चीज़ें जो कि अफेक्ट करती हैं हाफ लाइफ की वैल्यू को, क्लियरेंस है ऑब्वियसली, ये दिस इज लिटरली अ पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उस पर्टिकुलर ड्रग की, जो कि उसके उस ड्रग की प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंट है, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो ये बातें तो आप बेहतर है कि आप याद ही कर लें कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हाफ लाइफ को। नंबर 1 क्लियरेंस, पहली बात क्या अफेक्ट कर रही है, क्लियरेंस अफेक्ट कर रही है। नंबर 2 क्या बात अफेक्ट कर रही है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो कि 4 लीटर हो सकता है अगर सिर्फ प्लाज्मा में हो, 14 लीटर हो सकता है ECF में हो, ठीक है ना, और 42 आई माइट हैव मिस्ड, हाँ बल्कि टोटल 42 लीटर होता है, 48 नहीं होता, मैंने आई गेस स्टार्ट में गलत बोला था। 42 लीटर भी हो सकता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। 42 लीटर कैसे हो सकता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ECF में भी और ICF में भी, और 42 लीटर से ज़्यादा भी हो सकता है, बिकॉज सम टाइम्स जो ड्रग दी जाती है ना, सबसे पहले वो टिश्यूज में एंटर होने लगती है, सेल्स के अंदर एंटर होकर सेल के अंदर मौजूद प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती है, उसके बाद बाकी कंपार्टमेंट्स में आने लगती है। सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन एक्चुअली बी मोर देन द टोटल बॉडी वाटर। तो ये बात अभी आप ध्यान में रख लें, बाद में भी इंपॉर्टेंट होगी, अभी भी आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन, लेकिन ये जो है ना, दिस इज द प्लाज्मा प्रोटीन, ये वो प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में है, ये भी इफेक्ट करेगी हाफ लाइफ को। अब देखिए आप फर्स्ट ईयर में जब हम एंडोक्रिनोलॉजी कर रहे थे एंड वी टॉक्ड अबाउट वेरियस थिंग्स, आई रिमेंबर दिस पर्टिकुलर लाइन उन्होंने कंपेयर किया था व्हेन वी वर डूइंग एंडोक्रिनोलॉजी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। सो वी कंपेयर्ड एल्डोस्टेरॉन टू कॉर्टिसोल,
इन दोनों की जो हाफ लाइफ थी ना वो काफ़ी डिफरेंट थी। एल्डोस्टेरोन की काफ़ी कम थी, आई गेस इट वाज इन मिनट्स, जबकि कॉर्टिसोल की आवर्स में थी। उसकी वजह ये थी कि मोस्ट ऑफ कॉर्टिसोल प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड होता है, देयरफॉर उसकी हाफ लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाती है, जबकि एल्डोस्टेरोन में सिर्फ 60% बाउंड होता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, इसलिए उसकी जो हाफ लाइफ है ना वो काफ़ी कम होती है कंपेरिजन में।